हेलो नमस्कार बच्चों, आज की वीडियो में जानने वाले हैं कैसे जो है गंगा नदी निर्माण होता है, अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है, भारत नदी कहाँ से निकलती है और अलकनंदा में किन किन नदियों का जो है संगम होता है। उन संगम जहाँ पर होता है उस स्थान को हम क्या कहते हैं, ये एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। अपने साथ धैर्य के साथ बने रहिए। बच्चों हम सबसे पहले बात करेंगे सतोपंथ जलधारा के जो जलधारा जो है हिमालय की है ग्लेशियर जो है, इसे सतोपंथ जलधारा से जो है अलकनंदा नदी निकलती है। और ये जो अलकनंदा नदी है जैसे ये अपने जो है तेज तराक पानी को लेकर के आगे बढ़ती है तो विष्णु प्रयाग नाम के स्थान पर ये धौली गंगा जो इसकी सहायक नदी बन जाती है। धौली गंगा जो है इस दिशा में आकर के इसकी सहायक नदी बन जाती है और इस धौली गंगा के नदी जो अलकनंदा में मिलती है इसी स्थान को विष्णु प्रयाग कहते हैं। बच्चों क्लियर हो पाया होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे नदी इस तमाम पानी को जो पानी की मात्रा को लेकर के आगे बढ़ती है तो जैसे ही यह आगे बढ़ती है तो एक स्थान है नंद प्रयाग। ये नंद प्रयाग में क्या होता है बच्चों, नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी यानी कि नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी का जो है मिलन हो जाता है और ये इस दिशा से आती है और इस अलकनंदा में जो है और भी ज्यादा पानी की मात्रा को बढ़ा देती है। और आप याद रखेंगे कि नंदाकिनी नदी जो है इस पॉइंट को नंद प्रयाग कहते हैं और इसी स्थान पर जो है नंदाकिनी नदी मिलती है। इसके जो है तेज तराक जलधारा को लेकर के आगे बढ़ती है और आगे आने के बाद आता है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में क्या होता है बच्चों, कर्ण प्रयाग में एक नदी आती है इस दिशा से यानी कि हिमालय के दिशा इस दिशा से जो है पिंडर नदी आती है, पिंडर नदी। और ये अपनी तेज तराक पानी तेज जलधारा को लेकर के अलकनंदा में जो है उछेल देती है और अलकनंदा इससे क्या होता है और भी ज्यादा व्यापक रूप जो है ले लेता है। और जैसे आगे बढ़ती है अलकनंदा तो यहाँ पर बच्चों रुद्रप्रयाग आ जाता है और रुद्रप्रयाग में इस दिशा से जो है मंदाकिनी नदी जाकर के मिल जाती है। मंदाकिनी नदी पर बच्चों जाकर मिल जाती है और पानी का स्तर इस प्रकार से जो बढ़ता है कि इसका रुद्र रूप ले लेता है। अलकनंदा का पानी का स्तर इतना ज्यादा बढ़ जाता है बच्चों, रुद्र रूप इसका हो जाता है और इस स्थान को नाम रखा गया रुद्रप्रयाग। इस स्थान का नाम रखा गया है रुद्रप्रयाग। और आप याद रखेंगे कि रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी मिलती है, कर्ण प्रयाग में पिंडर नदी, नंद प्रयाग में नंदाकिनी, विष्णु प्रयाग में धौली गंगा मिलती है। जैसे ही ये अलकनंदा इस पानी की मात्रा को जो है आगे लेके जाती है तो गंगोत्री जलधारा से, जिसे हम गोमुखी भी कहते हैं, गोमुखी जलधारा से क्या कहते हैं भागीरथी नदी जो है अपने तीव्र गति से पानी को ले जा करके फिर जो है ये अलकनंदा में जो है मिला देती है। और अलकनंदा को जिस स्थान पे मिलाती है बच्चों, जिस स्थान पे उसे कहते हैं देव प्रयाग। बच्चों उस स्थान को कहते हैं देव प्रयाग। और इसी स्थान से जो है जब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, चूंकि ये तो अलकनंदा है, अलकनंदा ये नदी का जो है पानी जो है जब इस स्थान में मिलता है यहाँ से जो है नदी का नाम बदल जाता है और इस नदी को कहते हैं गंगा नदी। तो इस नदी को कहते हैं गंगा नदी। तो ये जो है सतोपंथ जलधारा से निकलती है और अलकनंदा नदी, इसमें जो है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, फिर देव प्रयाग, ये जो 5 स्थान है इसमें धौली गंगा क्रमशः जो है धौली गंगा, नंदाकिनी नदी, पिंडर नदी, मंदाकिनी नदी और भागीरथी नदी जो है मिलती है। इस क्रम को आप याद रखेंगे और भागीरथी नदी मिलने के बाद इसे गंगा नदी का नाम देती है। और ये गंगा नदी जो है उत्तराखंड से बिजनौर जिला, जो कि उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिला के रास्ते से जो उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है और फिर जो है बिहार में बक्सर जिला, बिहार के बक्सर जिला से जो है ये नदी जो है बिहार में एंट्री करती है और किशनगंज जिला से होते हुए जो है पश्चिम बंगाल चली जाती है, पश्चिम बंगाल चली जाती है। और गंगा नदी जो होता है ये भारत के सभी नदियों की जो है एक प्रकार से जो है नदियों का पानी लेकर के जो है गंगा आगे बढ़ती है और विशाल रूप लेकर के आगे बढ़ती है। तो ये जितनी भी नदी है ये सहायक नदी है, जो कि सोन नदी की अगर बात हम करें तो अमरकंटक जो है वहां से निकलती है सोन नदी विपरीत दिशा और गंगा में पानी देने के लिए आती है। कोसी नदी जो कि नेपाल से आती है ये भी गंगा को ही पानी देने के लिए आती है। जितने भी नदी है सब गंगा की सहायक नदी है। तो पहले बच्चों याद रखेंगे सतोपंथ जलधारा से अलकनंदा निकलती है, गंगोत्री यानी कि गौमुखी से जो है भागीरथी नदी निकलती है और आगे आकर के जो है गंगा नदी का निर्माण करते हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम इसी तरह बने रहें और निरंतर जो अपनी तैयारी करते हैं। धन्यवाद।